मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस में आपका स्वागत है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी एसआई हो, सभी एग्ज़ाम्स में मैथ आता है और मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ? मैथ। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? रेशियो का दूसरा पार्ट, जिसे बोलते हैं हम अनुपात समानुपात। ठीक है। देखो, अनुपात समानुपात के बारे में मैंने कल बात की थी, आज उससे आगे चलेंगे। ठीक। कल का मतलब जो मेरी पहली वीडियो आई थी उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे और आपके लिए जल्द ही और कुछ लेके आने वाला हूँ मैं, जल्दी ही, जिसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी। ठीक है। वीडियो को पूरा देखो, कमेंट देखो और कमेंट करो। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं अपने आप को कर देता हूँ गायब, जिससे कि हम आगे चलते हैं। ठीक है। देखो भाई, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देखो, छोटी चीज़ होती है कौन सा? क्या? फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। फर्स्ट प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, कैसे निकालते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालते हैं हम, जैसे कोई दे रखी है दो संख्या ए और बी, कोई दो संख्या दे दी। फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं हम? ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक। फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए ऐसे निकालते हैं, मतलब कोई संख्या दे रखी है 3:4। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे होगा? 3 × 3/4 कितना हो जाएगा? 9/4। ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा? फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मिडिल प्रोपोर्शन कैसे होगा? मिडिल प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं मध्यानुपाती, जिसे बोलते हैं मध्यानुपाती। ठीक है भाई। इसे कैसे निकालते हैं? इसे निकालते हैं हम √AB करके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या मान लूँ? बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई सी भी संख्या ले सकता हूँ। ठीक है। मैंने ले लिया अपनी तरफ से 8, 8:15 ये दे रखें और हमें पूछा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे? √8 × 15 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 120, √120। ये हमारा क्या निकल के आ गया? मध्यानुपाती। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब तृतीय अनुपाती देखो, जिसे बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तृतीय अनुपाती पूछ ले तब कैसे निकालेंगे? तृतीय अनुपाती के लिए दो संख्या दे रखी होंगी ए और बी, दो संख्या दे रखी हैं। अब तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं हम? B² अपॉन A। जैसे 12 और 18 दो दे दी। अब पूछ लेगा तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो 18 × 18/12। 6 से दो बार कट गया, 6 से 3 बार, 2 से 9 बार, कितना आ जाएगा? 27। 27 आ गया भाई, बात समझ में आ गई।
अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो फोर्थ अनुपात, चतुर्थानुपाती जिसे बोलते हैं, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती बोलते हैं। इसे कैसे निकालते हैं? इसे निकालने के लिए 3 संख्या दे रखी होंगी और चौथा पूछ लेगा। ए दे रखा होगा, बी दे रखा होगा, सी दे रखा होगा और डी पूछ लेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, बी सी अपॉन ए। 12, 18 और 24 ये दे दी। अब पूछ लेगा कि चतुर्थानुपाती कौन सा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? फोर्थ वाला हम निकालेंगे, बी सी 18 गुणा 24 बटे 12। 12 दूनी 24 कितना आ जाएगा? 36। आ गई भाई बात समझ में? आ गया अच्छे से? अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करना मत भूलना भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब किसी संख्या में कोई अंतर दे या जोड़ दे, अनुपात में देगा। अगर किसी में अनुपात दे दिया, कैसे? 3:5 और उनका योग दे देगा या अंतर दे देगा या गुणा करके दे देगा उनका, कुछ भी दे दे, लेकिन हमें अनुपात के हिसाब से ही चलना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब वो बात कैसे आती है, अब वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब ये कैसे निकालेंगे? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मतलब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:8। ठीक, और उनका अंतर भी दे रखा है, तो मैंने संख्या लिख ली पहले 3:8। अब ये बताओ कि इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर 5 का है और ये यहाँ पे कितना अंतर दे रहा है? 115। 115 हो गया। 5 से मैं काट दूँ तो कितनी बार? 1 बराबर 23 के आ गया। आ गया। अब पूछ लेगा उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 3। तो 3 का मान निकालना है, तो 23 गुणा 3 बराबर 69। ठीक है भाई, हो गया? इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो इसी बात पे ठोको लाइक। चलो आगे देखो। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं और उनका योग दे रहा है 16। योग कितना दे रखा है? 16। तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? चलो मैं इसमें और बना देता हूँ 4 5। पहली और सेकंड, दूसरी, तो क्या होगा? दूसरी प्लस चौथी पूछाई है, क्या होगा? तीसरी प्लस चौथी क्या होगा? ये मैंने बना दिया 3। कुछ भी पूछ ले अब हमसे, कैसे निकालेंगे? हम इन संख्याओं का कर देंगे जोड़। कर दिया भाई जोड़। जोड़ दो, कितने हो गए? ये हो गए 4 और 3 7 और 2 और 1 10। 10 हो गए। और ये कितना दे रहा है? 16। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16/10। लेकिन अब उसने देखो पहली और चौथी, पहली और चौथी कितना हो रहा है? पहली और चौथी, पहली संख्या कितनी है? 1
और चौथी 4, तो जोड़ दो 5। 5 का मान पूछा है तो 16/10 गुणा 5। 5 से ये 2 बार, 2 से 8 बार, कितना निकल के आ गया हमारा? 8 आ गया। ऐसे ही दूसरी और तीसरी पूछे तब भी दूसरी तीसरी में 5 हो रहा है, तो क्या निकल के आएगा योग? 8 ही निकल के आएगा। तीसरी और चौथी का कितना हो रहा है? 4 और 3 7, तो 16 सत्ते कितने हो जाएंगे? 112/10। ठीक है भाई, ऐसे निकल जाएगा सब। आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ेगी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करो। तो ये बताओ कि अभी संख्या तो हमें पता नहीं, ना कोई अनुपात दे रखा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मान लो a प्लस बी बराबर 40 दे रखा है और अंतर कितना है? 4, तो a माइनस बी कितना दे रखा है? 4। अब इक्वेशन बन गई, तो मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ। तो देखो ये कट गया, तो 2a बराबर 44, तो a बराबर कितना आ गया? 2 से काट दो 22। a का मान 22 आ गया, तो b का कितना आ जाएगा? b आ गया 18, क्योंकि 40 में से 22 गए तो 18। b 18 अनुपात पूछा है, तो 22/18, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 11/9। यही हमारा आंसर है। आ गई बात समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, ए और बी के पास 158 रुपये। देखो ए और बी दो जने हैं, ए प्लस बी, दोनों के पास 158 रुपये हैं। इतने रुपये? 158, ठीक। सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपये कम है। सी के पास कितने आएंगे निकल के? 158 में से 101 गए तो कितने बचे? 57 आ गए, क्योंकि ए और बी से 101 रुपये कम है, तो सी 57 हो गए। और बी के पास सी से 23 रुपये अधिक हैं, तो बी का कितना निकल के आ जाएगा? 23 रुपये अधिक हैं, तो 23 जोड़ दो 57 में, कितना आ गया? 80। बी के पास 80 आ गए। जब बी के पास 80 है तो ए का पूछा है, तो ए का इसमें से घटा, बी का घटा तो ए का निकलाएगा। तो ए का कितना आ जाएगा? 158 माइनस 80। ए बराबर कितना निकल के आ गया? 78। यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई। अब देखो अगला सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2:5 और उनके वर्गों का योग 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ये तो अनुपात है, लेकिन वर्गों का योग बोला है उसने। वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? 3:2:5 रख लिया। अगर हम डायरेक्ट वर्ग कर दूं मैं 9, इसका 4 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा, तो कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि हम लास्ट में वर्ग नहीं निकालते, इसलिए ऐसे सवालों में क्या मान लेते हैं? एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब वर्ग कर दो, ये कितना हो जाएगा? 9x² अनुपात ये कितना हो जाएगा? 4x²। ये कितना हो जाएगा? 25x², ठीक। इतनी बात। उनके वर्गों का योग 1862 है, तो मैं जोड़ दूँ, कितना आ जाएगा? 9 और 4 13 और 25 38। 38x² बराबर
1862। अब देखो, पहले मैं 2 से काट लेता हूँ, सरल हो जाएगा। ये 19 बार, 2 से कितनी बार, 2 इनाम 18, 2 तिया 6, 1। ठीक, अब 19 से काट दो इसे, तो कितना निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 19 चौक 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 चौक 76 और 19 नम्मा 171। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 49। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7। पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, 2। तो बस एक्स बराबर 2 रख दो, कितनी हो जाएगी, 14। यही हमारा आंसर है। अब बताओ, आ गया समझ में या नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल बता दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू। इससे आगे हम कल चलेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।